बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों के लिए प्रचार का दौरा अपने अंतिम दौर में है। दोनों सीटों पर हो रहा उपचुनाव गठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। इस उपचुनाव को देखते हुए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के आईने के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं उपचुनाव के इतिहास को देखा जाए तो सत्ताधारी हमेशा चुनाव जीतती आ रही है, विपक्षी दलों की हार होती रही है। तो वहीं इसी साल मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उलट फेर जो है वो देखने को मिला था। रिजल्ट जो है देखने को उलट फेर मिला था, जहां सत्ताधारी बीजेपी को विपक्षी आरजेडी के प्रत्याशी पटखने देने में कामयाब रहे थे। बोचहा उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेपी के चुनाव में हाथ पैर फूल गए थे। तो वहीं बिहार बीजेपी में जिन दिग्गजों, मंत्रियों और सांसदों, पदाधिकारियों का दबदबा है, उनका बोचहा में जो करिश्मा है नहीं चल पाया था। आलम यह रहा कि नेता अपनी ही जाति के लोगों का वोट अपनी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं दिलवा पाए। बोचहा उपचुनाव में बीजेपी की बेबी कुमारी को विपक्षी आरजेडी ने लगभग 37,000 वोट कम आए और वहीं हार का सामना करा पड़ा बीजेपी को। वहीं बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी का यह जो हाल है तब हुआ जब वह बिहार में जदयू के साथ मिलकर सरकार चला रही थी। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने करीब 24 मंत्री, सांसदों और विधायकों की फौज को उतार दिया था। बीजेपी ने अपने नेताओं को पंचायत स्तर तक जो है प्रचार में उतारा था। तो वहीं मौजूदा जो वक्त में देखा जाए तो हालात ठीक विपरीत है। वहीं एनडीए के साथ जदयू बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ है। तो वहीं बिहार में महागठबंधन की सरकार है और बीजेपी विपक्ष में है। तो वहीं ऐसे में बीजेपी उम्मीद लगाई है कि मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में जो है उसे शायद विपक्षी दल होने का फायदा मिले। वहीं इसके साथ ही इन दो सीटों के उपचुनाव के नतीजे से जो है बीजेपी को राज्य नेतृत्व को लेकर भी फैसला लेने में मदद मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषण जो करते हैं वो मानते हैं कि बोचहा जो उपचुनाव है उसमें बीजेपी की बेबी कुमारी को जीत नहीं मिलने की वजह से सीएम नीतीश कुमार रहे हैं। तो वहीं उस वक्त एनडीए की सहयोगी जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, इसी वजह से ऐसा हुआ है। बोचहा उपचुनाव में सभी जो सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। इसी के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता नहीं चाहती है, इसको लेकर जो है बीजेपी हारी थी। जदयू के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जो है कोई प्रयास नहीं किया था। वहीं कहा जाता है कि बोचहा उपचुनाव में जदयू एनडीए में होकर भी बीजेपी प्रत्याशियों के साथ नहीं रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी देखने को मिली थी। मुजफ्फरपुर के सांसद जो है अजय निषाद पर आरोप लगे थे कि वह अपनी जाति के वोटरों का समर्थन जो है बीजेपी कैंडिडेट को नहीं दिलवा पाए। वहीं कुछ इसी तरह के आरोप केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव और रामसूरत राय पर भी लगे थे। इसके अलावा बीजेपी की पूर्व विधायिका बेबी कुमारी के प्रति वोटर में जो है नाराजगी भी देखने को मिली थी। वहीं बोचहा हार पर जो है पंचायत स्तर पर जो है भूमियार वोटर जो निर्णायक भूमिका में है। तो वहीं वोटरों के इस वर्ग की जो नाराजगी है साफ तौर पर दिखी। तो वहीं बीजेपी ने आखिरी वक्त में इनकी नाराजगी दूर करने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका खास असर नहीं दिखा। भूमियार समाज का आरोप था कि मुजफ्फरपुर में पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के खिलाफ बिहार की राजनीति में साजिश रची गई थी। उसी साजिश का फल बोचहा उपचुनाव में दिखा। ऐसे में खासकर मोकामा उपचुनाव को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी यहां डैमेज कंट्रोल पर जो है कार्य कर पाएगी। वहीं क्योंकि इस सीट पर भी भूमियार वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। बोचहा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी से उम्मीद की जा रही है कि वह मोकामा को लेकर कुछ नया प्लान आजमाएगी। वहीं मोकामा इस बार जो है गवाह भी है कि सिर्फ 1967 को छोड़ यहां से भूमियार प्रत्याशी ही जीतते आ रहे हैं। तो वहीं प्रथम जो है चुनाव का श्री गणेश ही भूमियार जाति के जगदीश नारायण सिंह से हुआ था। ये दूसरा विधानसभा चुनाव भी जीते थे। वहीं इसके बाद जो है बार बार जो है सरयू नंदन सिंह, कामेश्वर सिंह, कृष्ण शाही 2 बार, तो वहीं श्याम सुंदर सिंह धीरज भी 2 बार वहां से चुनाव जीते थे। दिलीप सिंह भी 2 बार चुनाव लड़े थे। तो वहीं सूरजभान सिंह 1 बार और 4 बार लगातार आनंद सिंह चुनाव जीतते आ रहे हैं। आनंद सिंह का मोकामा में दबदबा है और भूमियार जाति से आनंद सिंह आते हैं। इस बार भी आमने सामने भूमियार उम्मीदवार खड़े हैं। एक तरफ महागठबंधन की तरफ से आनंद सिंह की पत्नी है, तो दूसरी तरफ जो लल्लन सिंह है भूमियार है उनकी
उनकी पत्नी खड़ी है। वैसे तो भूमियार वोट बीजेपी का ही टेकन जो फॉर है ग्रेट वोट माना जाता है। तो इसको देखते हुए इस वोट को जो है पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में उतारने के लिए कई कद्दावर नेता चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। तो वहीं कईयों के आने का जो प्रोग्राम है तैयार हो रहा है। बीजेपी के राजनीतिकारों की माने तो चुनावी प्रक्रिया को पूरी होने तक 20 विधायकों की तैनाती कर दी गई है। वहीं और प्रत्याशियों और विधायकों को देखा जाए तो उसके जाति बाहुबल और तमाम चीजों को देखते हुए तमाम लोगों को उतारा गया है। तो वहीं 3 पंचायत में सभी बूथ पर यह सौंपे गए हैं विधायक। तो वहीं अधिकांश वोटरों को बूथ तक लाना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखने वाली बात यह होगी कि कौन जीतता है। अभी जिन भूमिहार नेताओं को आना है ये भी देखा जाएगा, कौन जीतेगा ये भी देखा जाएगा, क्योंकि भूमिहार दोनों तरफ कर रहे हैं। भूमिहार प्रत्याशी है, एक तरफ ललन सिंह की पत्नी है, दूसरी तरफ आनंद सिंह की पत्नी है।